सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करते हुए, ये भाजपा की एक रणनीति है कि जैसे ही राजकुमार सैनी का इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ सोनीपत से चुनाव लड़ने की खबर उठी तो बीजेपी के पसीने छूट गए और इंडोर मीटिंग करके एक तीर से चार निशाने साधे। पहला निशाना दुष्यंत चौटाला को बेचारा बनाने के लिए कि हमने आपका गठबंधन हटा दिया और ये जाटों की वोट का डिवीजन करे। दूसरा, मनोहरलाल खट्टर के खिलाफ हंटिंग इनकम्बेंसी, किसान नाराज, सफाई कर्मचारी नाराज, कच्चे कर्मचारी नाराज, वन रैंक पेंशन वाले नाराज। तो खट्टर के खिलाफ पूरा हरियाणा खड़ा था, इसको लोकसभा में भेजना और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए और राजकुमार सैनी की उस गठबंधन को रोकने के लिए ये चारों बातें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं कि राजकुमार सैनी का सबसे बड़ा जो सैनी समाज है पिछड़ा वर्ग में, उसको चीफ मिनिस्टर का पद दे करके अपने साथ जोड़ना, राजकुमार सैनी की बढ़त को रोकना। लेकिन जो भी बीजेपी ने किया, मैं दोनों का बधाई देता हूं, बीजेपी को भी बधाई देता हूं और भाई नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर भी बधाई देता हूं, क्योंकि मेरा 28 साल की जो तपस्या थी वो आज कहीं ना कहीं पूरी हो गई। बीजेपी को भी पता लग गया कि बिना ओबीसी के जो 10 सीटें तुमने लोकसभा की जीती थी, आगे एक भी ना जीत सकेंगे। लेकिन नायब सैनी का भी बिना कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती और अर्जुन मुंडा और शिवराज चौहान की तरह 6 महीने बाद ये कैलेंडर ना बना दें इसे हटा करके और नया मतलब कोई और यहाँ चीफ मिनिस्टर हमारे इस पद को हटा करके न कर दें। इसलिए मतलब पक्ष और विपक्ष, बैकवर्ड के नेताओं को समझना पड़ेगा कि भाई अगर तुम हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करेंगे और वोट लेकर के हमें चीट करना चाहेंगे और हमारे से मुख्यमंत्री पद को छीनने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास दूसरा पक्ष साथ में खड़ा होगा, अगले बारी आपको धराशायी कर देंगे। इसलिए जहां मैं बधाई देता हूं वहीं ओबीसी के नेताओं से प्रार्थना भी करता हूं कि भाइयों इकट्ठे होकर के पक्ष और विपक्ष दोनों जगह आपकी बढ़त होनी चाहिए। कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि बिना ओबीसी के वो भी एक भी सीट नहीं जीत सकते। यदि कांग्रेस ने बैकवर्ड क्लासेज की वर्चस्व को समझ करके उनको भी बीजेपी के लेवल पर खड़ा करने का प्रयास किया तो आपने अपने अस्तित्व को दोनों जगह मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। अच्छा, सोनीपत से लड़ने की बात हो रही है, आप चुनाव सोनीपत से लड़ रहे हो, क्या कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे, कारण क्या? देखिए, कुरुक्षेत्र से अगर मेरा इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस न हुआ तो फिर मैं कुरुक्षेत्र भी लड़ सकता हूं, और अगर अलायंस हुआ तो फिर मैं सोनीपत लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र की सीट ऑलरेडी आप पार्टी के गठबंधन में दे दी है। सैनी साहब को, नायब सैनी को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया गया है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि सैनियों का एक गढ़ है कुरुक्षेत्र। चुनावों में क्या लग रहा है कि कुछ आने वाले समय में कुछ देखने को मिलेगा सैनी कास्ट के कारण? बीजेपी वाले बड़े रणनीतिकार हैं, वो जातीय समीकरणों को साध कर वोट हासिल करके उसके बाद बताते हैं कि बैकवर्ड क्लास की औकात क्या है। अभी तक मोदी जी को बैकवर्ड बना करके पेश करा गया था। 11% की हिस्सेदारी अभी तक मेरे हाथ में है, क्योंकि ये लोग सिर्फ 11% पूरे देश में 10 साल के राज करने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं 11-11.25% पर। और ये स्थिति हम हर रोज लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगा कि 11% की हिस्सेदारी अभी ओबीसी समाज की है, 23% के बदले में 13% की हिस्सेदारी एससी समाज की है और 2% मुसलमान की। 85% लोग हिस्सा 25% और 15% लोग हिस्सा 75%। एक मतलब अपर कास्ट ने ले रही हैं 5 गुना और हमारे लोगों को मिला तीसरा हिस्सा। यही व्यवस्था काटने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अब ओबीसी को कोई नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं बैठ सकेगा। थैंक यू जी।